भाई। हाँ आद्या की फैमिली गई। हाँ तो तू नीचे नहीं आया रस्म के लिए? अरे ऑफिस में उसको इतना झेल लेता हूँ, यहाँ घर पे झेलने का कोई शौक नहीं मुझे। वैसे तू इतनी देर से अलमारी में क्या ढूंढ रहा है कुछ तुझे नहीं पता? अच्छा जी, कहीं ये तो नहीं? यही ढूंढ रहा था ना तू? ये तेरी इंटरनेट वाली फ्रेंड का गिफ्ट। ये तेरे पास कहाँ से आया? क्या छुपा रहा है मेरे भाई? कुछ छुपा नहीं रहा था। अब तक तो सिर्फ शक था कि लड़की का चक्कर है, लेकिन आज यकीन भी हो गया। आजकल दिन रात इसी लड़की से फोन पे लगा रहता है ना तू? मतलब अब भाई लोगों में ये बात होगी, ये लड़की तेरी जिंदगी में इतनी खास हो गई कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। क्या बताता यार, क्या बताता? कि वो दोस्ती, वो चैटिंग, वो एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो इंटरनेट वाली दोस्त और कोई नहीं, आद्या है। आद्या? नहीं यार, वो तो इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह इन सब से दूर भागती है यार। वही तो, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि वही है तो हमने वहीं पे दोस्ती तोड़ दी उसी वक्त। मुझे नहीं पढ़ना यार कोई स्यापे व्यापे में। और रज्जू अब से ना अपना गर्लफ्रेंड, घूमना फिरना, क्लबिंग वही शुरू। ये चैटिंग शैटिंग गई भाड़ में। और उसका गिफ्ट भी कल मैं उसको वापस करूंगा। मैं अपनी जिंदगी अब अपनी शर्तों पर जीऊंगा। हेलो। हाय। ए, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आप दोनों के शो का, लेकिन आजकल बहुत बोरिंग हो गया है। आप दोनों लड़ते ही नहीं हो। आज भी एकदम चुप चुप से लग रहे हो। तो वो क्या है ना, हम एक दूसरे से लड़ लड़ के बोर हो चुके हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ अपने कॉलर के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट करूँ। क्यों ना आप और मैं ही नोकझोंक कर लें। तो बताइए, आपको गुस्सा किस चीज पे आता है? क्यों फोन चेक कर रही हूँ मैं अपना? कोई मैसेज नहीं आने वाला है अब, क्योंकि वो दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उस दिन आंख बंद करने के बाद मुझे जय की शक्ल क्यों दिखाई दी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर के साथ। सो हेलो। हेलो मिस आद्या, सुना है आपकी सगाई हो रही है? जी? वाह, सही है यार, बड़ी फिल्मी स्टोरी आप लोगों की। पहले नफरत, फिर दोस्ती, उसके बाद प्यार और अब शादी। हमारी शादी नहीं हो रही है। आद्या की शादी मेरे कजिन सम्राट मित्तल के साथ हो रही है। ओह सॉरी, एनीवे कांग्रेट्स। थैंक यू। बाय द वे, आप ब्लॉग्स बहुत अच्छे लिखती हैं। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आप प्यार और इमोशंस की बातें करती हैं, क्या वो सब आप सम्राट के लिए भी फील करती हैं? I mean, आप जिस तरह का प्यार अपनी लाइफ में ढूंढ रही हैं, क्या सम्राट में वो सब है? क्या आप सम्राट से प्यार करती हैं? रज्जू? हेलो। हेलो, क्या आप सम्राट से प्यार करती हैं? शो पे क्या बकवास किए जा रहा है ये लड़का, आज फिर पिटेगा मुझसे। आप दोनों चुप क्यों हो गए? जय, आपको आद्या और सम्राट की जोड़ी कैसी लगती है? एकदम परफेक्ट, मेड फॉर ईच अदर, है ना आद्या? खुश हो ना तुम इस रिश्ते से? एंड ऑब्वियसली खुशी होगी, तभी तो सगाई के लिए हाँ कहा है। और आपको पता है, आज मिस आद्या हाफ डे लेकर जा रही हैं तैयारियों के लिए, लाइक शॉपिंग, पार्लर, मेहंदी, ड्रेस फिटिंग्स एंड ऑल दैट, है ना? यस, एग्जैक्टली। तुमने बिल्कुल सही कहा जाए। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, और मेरी शादी एक ऐसे लड़के से होने जा रही है जो धोखेबाज नहीं, जो औरतों की इज्जत करता है, रिश्तों को अहमियत देता है। उन लोगों में से नहीं जिनके लिए हर रिश्ता, यहाँ तक कि दोस्ती भी एक मजाक है, जो झट से शुरू और झट से खत्म।
दूसरों की दोस्ती पे उंगलियां उठाने से पहले ना पहले खुद के बारे में देख लो। दोस्ती का मतलब भी पता है तुम्हें? वैसे कितने दोस्त कितने तुम्हारे? 1 2 3 4 5 एक भी नहीं। हाँ, क्योंकि तुम वो मैग्नेट हो जो प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करती। तुमसे दोस्ती करना ना मतलब दिक्कतों के समंदर में डुबकी लगाना। लकी तो वो है जो झट से तुमसे दोस्ती तोड़ देते हैं। कम से कम जान तो बचती है उनकी। तो बताइए आपको कैसी लगी आज की नोकझोंक हमारी? सिर्फ आपके लिए थी जिससे आप बोर ना हो जाए। तो इसी के साथ सुनते रहिए। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो इश्क बेबे। लोगों के प्यार में केमिस्ट्री होती है, इनके झगड़े में भी है। बच्चों कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं है। असल में बात कुछ और ही है। सावी कैसा है ये? ओह माय गॉड, बहुत सुंदर है। अच्छा रुक रुक, ये देख मेरा वाला। सब कुछ तुमने नहीं खोया, मैंने भी बहुत कुछ खोया। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि वो तुम हो, तुम पर कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। जय, कहाँ था तू कल? चुन्नी चराने की रस्म में भी नहीं था। अच्छा सुन, मुझे वादा कर, अब से जो भी रस्म होगी तो साथ में भाग लेगा। जी दादी। दादी मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि सगाई के लिए ना एक थीम रखते हैं। क्या बात है जय, ये तो जबरदस्त आइडिया है। क्या बात है जय? पहले तो तू इस सगाई के खिलाफ था, अब थीम प्लानिंग चल रही है। क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि इस सगाई में ही सबकी भलाई है। चलो मैं कल के लिए सारे सॉन्ग सिलेक्ट करता हूँ, आता हूँ अभी। ठीक है? अरे मैं तो खुश हो गई। अब तो सच्ची में ऐसा लगना शुरू हो जाएगा जैसे कि शादी का घर है ना। ये रज्जो ने मेरे नए गानों की सीडी का रख दी। पता नहीं कौन से जमाने के गाने तुम खोज खोज के निकालती हो। मैंने तो नाम भी नहीं सुने कभी। नाम क्या, तुम पूरे गाने ही सुन लो। उन गानों का ना सुर ही अलग था। इंसान के हर मूड के लिए गाना होता था पुराने जमाने में। एक बहुत ही प्यारा गाना है, मेरा फेवरेट। वाओ, बड़ा सही पार्टी सॉन्ग चुना है। दादा दादी के हर दोस्त को डांस करवाऊंगा इस गाने पे मैं। पता नहीं, ये शायद सीडी चेंज होगी, कुछ और ही चल रहा है कुछ। पर तू तो ऐसे गाने सुनता ही नहीं, तो फिर सीडी कहाँ से आ गई? आद्या ने दी थी ना? हाँ। पर तू इसे आज वापस करने वाला था, फिर वापस क्यों नहीं की? हाँ तो नहीं, भूल गया यार, नहीं करी वापस। तू क्या जासूसी कर रहेगा मेरी, या फांसी का फंदा दे देगा मुझे? बस चलता ना कब का फांसी पे चढ़ा देता। सीडी वापस करने के लिए नहीं, अपने दोस्त से झूठ बोला इसलिए। साले सब समझ में आ रहा है मुझे, ये स्माइल सिर्फ दिखावा है, अंदर कुछ और ही पक रहा है। तू सही कह रही है सैवी। बाहर से मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, लेकिन अंदर से मैं खुश नहीं। तूने कहा ना कि हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। तो देख, मेरे सर पे चुन्नी चढ़ गई, सम्राट से सगाई हो रही है मेरी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सम्राट ही मेरी किस्मत में लिखे हैं। तो फिर अभी भी मुझे इस रिश्ते से बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हो रहा है वो गलत है? कुछ गलत नहीं हो रहा, सब कुछ परफेक्ट है।
और अच्छा है, कल आद्या और सम्राट की सगाई होगी और मिस स्यापा का सरदर्द मेरी लाइफ के हमेशा के लिए खत्म। और मेरे लिए तो अच्छा है, मैं तो बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत खुश भी हूँ मैं तो। सच्ची? हाँ दिल से खुश है तू? हाँ तो खुश हूँ ना, और कहाँ से खुश होऊंगा। वैसे भी थक गया था मैं, उस लड़ाई झगड़ा सब कुछ बस दिमाग में चले ही जा रहा था। अच्छा है ना, सम्राट पे कंसंट्रेट करेगी वो और मुझे भी शांति मिलेगी। सालों बाद पेन और पेपर पर कुछ लिख रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम कॉलेज का फाइनल एग्जाम दिया था, वैसे ये भी तो एक एग्जाम की तरह ही है। आद्या ऐसी लड़की नहीं है, सॉरी बोल इससे, सॉरी बोल। हाँ कहाँ पे हो? हाँ चल पार्टी चलते हैं, आज बहुत टाइम हो गया, आ रहा हूँ। क्यों बार बार फोन देख रही हूं मैं? नहीं आने वाला कोई मैसेज, सब खत्म हो गया है, कोई दोस्ती नहीं, वो सिर्फ जय है जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता।